नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कुछ बड़े बदलाव हैं आपके अवकाश के लिए। यहाँ पर कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं और 27/12/2023 की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और इस पर बात करेंगे। यहाँ पर स्थानीय परिस्थिति, शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में सारा समय परिवर्तन पर ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं और इस पर बताया गया है कि अभी तक जो शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में अत्यधिक ठंड या गर्मी पड़ती थी और जिस कारण शालाओं में परिवर्तन किया जाता था आवश्यकता अनुसार, तो पूर्व में इस संबंध में जो जारी निर्देश दिए गए थे, इस संबंध में जारी किए गए सभी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए अलग से निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। तो कहना यह है कि अभी तक शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन या ठंड या गर्मी के कारण जो भी अवकाश की पात्रता स्वीकृत की जाती थी, उसे लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं। चलिए देखते हैं संशोधन में क्या है खास। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि शीतकाल में कम तापमान या शीतलहर कोल्ड डे एवं ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान या हीट या वेव की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबंधी आदेश स्वतः संज्ञान लेकर नहीं जारी किए जाएं। प्रथमतः विद्यालय के प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों से चर्चा की जाए। आदेश जारी करने के पूर्व आयुक्त लोक शिक्षण संचालय राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति ली जाए। कहना यह है कि अभी तक अधिक तापमान यानी अधिक गर्मी या ठंडी के कारण जो स्कूलों के समय में परिवर्तन किए जाते थे, वे परिवर्तन अब डायरेक्टली नहीं किए जाएंगे। इस पर सबसे पहले अभिभावकों से चर्चा की जाएगी, यानी जमीनी स्तर पर इसका निरीक्षण किया जाएगा और इसके बाद लोक शिक्षण संचालय से सहमति ली जाएगी और इसके बाद ही शालाओं में समय परिवर्तन हेतु निर्देशित किया जाएगा, वो भी डीपीआई के आदेश के बाद। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि स्कूल को युक्त आशय के आदेश पालन करने हेतु कम से कम 1 दिवस का समय दिया जाए, जिससे स्कूल एवं अभिभावक पर्याप्त व्यवस्था का समय मिल सके। कहना यह है कि बैठक के पहले यहाँ पर समय दिए जाने की बात की गई है ताकि यहाँ पर निर्णय लेने में कोई समस्या या असुविधा न हो। साथ में यह भी बताया गया है कि शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम एवं ग्रीष्मकाल में 42 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की स्थिति या संभावना पर प्री प्राइमरी से 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने के संबंध में जिला कलेक्टर निर्णय संचालय राज्य शिक्षा केंद्र से परामर्श उपरांत लेंगे। कहना यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक कलेक्टर महोदय के द्वारा आप समस्त स्कूलों में छुट्टियां प्रस्तावित कर दी जाती थी, लेकिन अब से यहां पर बताया गया है कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम होने की स्थिति में ठंड के समय में, साथ ही में गर्मी के समय में 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहने की स्थिति में यहाँ पर जिला कलेक्टर के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र से परामर्श के उपरांत ही यह निर्णय लिया जाएगा कि छुट्टी की जानी है अथवा नहीं की जानी है, या फिर शाला में समय परिवर्तन किया जाना है अथवा नहीं। साथ में अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में आयुक्त लोक शिक्षण एवं संचालय राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सारा संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि अनपरिहार्य परिस्थिति में आयुक्त लोक शिक्षण संचालय या राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर एक बार पुनः बताया गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र या लोक शिक्षण संचालय की ओर से परामर्श उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा छुट्टियां प्रस्तावित की जाएगी और साथ ही में यह भी बताया गया है कि राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होगी। इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर डीईओ डीपीसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो कहना यह है कि परीक्षा की स्थिति का जो निर्धारण है वह राज्य शिक्षा केंद्र के आधार पर ही किया जाना है। तो कहना यह है कि अभी तक जो स्कूलों में अवकाश की स्थितियां यानी ठंडी बढ़ने की स्थितियों में या फिर ज़्यादा गर्म होने की स्थितियों में जो जिला कलेक्टर के द्वारा अभी तक छुट्टियां दी जाती थी, वे छुट्टियां फिलहाल बंद कर दी गई हैं और यहाँ पर छुट्टियां तो दी जाएंगी, लेकिन डीपीआई या फिर राज्य शिक्षा केंद्र के विचार विमर्श उपरांत यानी उनसे प्रस्ताव लेने के उपरांत यहाँ छुट्टियां दी जाएगी। तो काफी बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर कह सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत। हालांकि आप संबंधित और भी कोई अपडेट मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि छुट्टियों को लेकर काफी बड़ा बदलाव किया जा चुका है, यानी स्थानीय परिस्थिति या शीतकालीन या ग्रीष्मकाल में शाला समय परिवर्तन के संबंध में काफी बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा चुका है। हालांकि छुट्टियों का दौर अब काफी कम होने जा रहा है, निश्चित ही कह सकते हैं इस आदेश के साथ।
जो अभी तक आपको ज़्यादा ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन स्थितियों में छुट्टियाँ देखने को मिलती थी, उस पर अब महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तो छुट्टियाँ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर छुट्टियों में निश्चित ही कह सकते हैं कि कटौतियाँ आप देखने को मिलेंगी। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप सब एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।